वो जाएं पाकिस्तान, वो जाएं अफगानिस्तान, अख्तरुल ईमान यहाँ पैदा हुआ है और मरेगा और मर के भी इस धरती को नहीं छोड़ेगा। अख्तरुल ईमान तो उस नस्ल से ताल्लुक रखता है। वो जाएंगे कहाँ भाग के पाकिस्तान, उनके बारे में कहिए। वो सिंधु में रहेंगे कि कहाँ रहेंगे, उनके बारे में उनसे पूछिए। नमस्कार, मैं हूं सीमाब, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। एक बार फिर बिहार विधानसभा की शुरुआत से पहले ही राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लेकर के विवाद शुरू हो गया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक अख्तरुल ईमान ने स्पीकर के फैसले पर विरोध जताया है। क्या मामला है सर, क्यों विरोध कर रहे हैं? देखिए, संविधान बनाने वालों ने हमारे ऊपर कोई संवैधानिक जिम्मेदारी ये नहीं दी है कि मैं उसे गाऊं ही। और मामला ये है कि संविधान सभा में भी ये बात आई थी, बहुत सारे लोगों को एतराज़ था। दूसरे गाएं, हमको उस बात पर एतराज़ नहीं है। मैं नहीं गाता हूं और मैंने तो हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय से गुजारिश की है, मुमकिन है कि इस बार सदन में नहीं भी गवाए वो। हम गुजारिश करेंगे कि भाई इससे वो हो रहा है, पुरानी परंपरा जो हमारी रही है बुज़ुर्गों की, रवादारी की, ऐसी बातें जिससे दूसरे को कष्ट हो, उनसे ज़रा सा कट के आगे निकलना चाहिए। काम बहुत सारे करने का है और सदन मूलतः तो है कानून साजी के लिए, मूलतः है जन समस्याओं के समाधान के लिए, मूलतः है बिहार को विकास कराने के लिए। इन कामों पर हम वो लगाएं, इन चीज़ों पर, गैर ज़रूरी चीज़ों पर इतना आदमी को अडिग नहीं होना चाहिए। नहीं, स्पीकर साहब ने यह भी कहा कि 1992 में पार्लियामेंट में इस तरह का सिचुएशन था, लोगों ने गाया और अख्तरुल ईमान साहब आपको भी गाना पड़ेगा, या जितने भी लोग हैं चुन के आए उनको सबको गाना पड़ेगा? नहीं, गाना पड़ेगा। देखिए, कुछ भी चलता है हाउस नियम से चलता है। चाहे हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय हों, माननीय मुख्यमंत्री हों, सदन के सदस्य हों, हाउस के लिए नियमावली बनी हुई है। नियमावली में अगर ऐसी अनिवार्यता आ जाएगी तो हम लोग सोचेंगे। अभी नियमावली में भी ऐसी अनिवार्यता नहीं है और नियमावली संविधान के अधीन है और संविधान में भी कोई ऐसी अनिवार्यता नहीं है। और दूसरी बात ये है, जो हमारा लोकतांत्रिक परंपरा रही है, उस लोकतांत्रिक परंपरा में 1950 से लेकर के अभी तक देख लीजिए आप कि कहीं इसको लाजिम करार नहीं दिया है। कुछ लोगों ने गाया है, अच्छी बात है, वो गाएं, लेकिन हमें एतराज़ है। और वैसे भी जब सेकुलर इंडिया है और सेकुलरिज्म जो है हमारे संविधान की आत्मा है और मजहबी रवादारी इस मुल्क की शान रही है, तो हमें उन पवित्र परंपराओं को, गंगा जमनी तहजीब जिसको हम कहते हैं, उसको बाकी रखनी चाहिए। और जिद पे आए कि सिर्फ गंगा ही बहे, जमुना न बहे, तो मैं समझता हूँ कि वो जो प्रयाग जिसको आज कहते हैं, राज कहते हैं, कल तक जिसको संगम और इलाहाबाद कहती थी उस ज़मीन को, तो वहाँ का पवित्र प्रयाग तो खो जाएगा, वो संगम तो गुम हो जाएगा। सिर्फ गंगा बहे और जमुना न बहे, गंगा जमुना दोनों को बहने दीजिए ताकि संगम भी बाकी रहे और मोहब्बत भी बाकी रहे। पिछली बार जब आपने इनकार किया था तो विवाद हुआ और बीजेपी के कई लीडर ने आपको कहा कि पाकिस्तान जाना पड़ेगा अख्तरुल ईमान जैसे लोगों को अगर नहीं गाएंगे तो। वो जाएं पाकिस्तान, वो जाएं अफगानिस्तान, अख्तरुल ईमान यहाँ पैदा हुआ है और मरेगा और मर के भी इस धरती को नहीं छोड़ेगा। अख्तरुल ईमान तो उस नस्ल से ताल्लुक़ रखता है। वो जाएंगे कहाँ भाग के पाकिस्तान, उनके बारे में कहिए। वो सिंधु में रहेंगे कि कहाँ रहेंगे, उनके बारे में उनसे पूछिए, है ना। हम जिंदा हैं यहीं पर, मरेंगे भी तो इसी मिट्टी में रहेंगे, इस मिट्टी को छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। देशभक्ति का हमसे कोई इम्तहान न ले। जितनी गर्दनें देश की आज़ादी के लिए हमने कटवाई हैं, अंग्रेज़ों से जितना पंगा हमने लिया है, कोई दूसरा शायद नहीं लिया होगा। सोशल मीडिया पे इस तरह की अफवाह आज से फैल रही है कि हो सकता है कि AIMIM के विधायक उस दिन उपस्थित ही न रहें विधानसभा में और स्पीकर जो है लोगों से गवा दें। हाँ ठीक है, वो गवा देंगे तो गवा देंगे। हम अगर रोक नहीं पाएंगे तो हम उससे एतराज़ करेंगे, उसमें क्या दिक्कत की बात है। हमने आग्रह किया है कि सदन में इस तरह की परंपराएं नहीं होनी चाहिए। तो आप हाउस में जाके विरोध भी करेंगे? हाउस में हम गुजारिश करेंगे अपने अध्यक्ष से कि अध्यक्ष महोदय, पुरानी जो परंपराएं थी वो ज़्यादा सेहतमंद थी, इससे अगर कुछ लोगों को इनकार है तो इस इनकार के सिलसिले में आपको ख्याल करना चाहिए। आपकी पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी लगातार इस तरह के गान पर विरोध जताते रहे हैं और महाराष्ट्र असेंबली में भी जो आपके पूर्व विधायक वारिस पठान थे उन्होंने भी किया था हंगामा, और फिर शायद उसी तरह का मंजर यहाँ भी देखने को मिलेगा। देखिए, मर्जर का नहीं, पहले आप ये समझिए कि इस चीज़ से क्यों एतराज़ है। हम जो है, हम सारे लोग, ये देश धर्मनिरपेक्ष इस मामले में है कि किसी को किसी के धर्म पर आघात नहीं किया जाएगा और राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और सब लोगों को अपने आस्था पर यकीन, विश्वास, अमल करने का हक होगा। हम लोग एक ईश्वर की पूजा करते और जिस माँ के पेट में हम 9 महीना तक ज़िंदगी की जन्म लेती है हमारी,
और जिनके आगोश में हम पलते हैं बढ़ते हैं, पाँव हम उनके भी नहीं छूते, और कोई अपने माता पिता के पाँव छूते हैं हम उसे मना भी नहीं करते। सूरज को हम समझते हैं कि मेरे ईश्वर का बनाया हुआ सेवक है हमारे लिए, ये चांद सितारे सब हमारे लिए बने हैं, हम ईश्वर के लिए बने हैं। लेकिन कुछ लोग उनकी पूजा करते हैं और हम उसके बनाने वाले की पूजा करते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं हमारे आस्था से ये बात टकराती है, तो इसलिए हम इस लोगों से बचना चाहते हैं। इससे हम लोग एक आखिरी सवाल, कल मीडिया के सामने नीतीश कुमार ने कहा कि ये हिजाब विवाद है, इसका कोई इशू नहीं है, जिसको जो पहनना है वो पहने। तो नीतीश कुमार के इस स्टैंड पर आप उनके साथ हैं? यकीनन है, जो बात कहे मैं ये कहूँ, दुश्मन का बेटा भी गुलाब लाए तो उसे गुलाब कहिए, अपने बेटे के हाथ में धतोरा हो तो उसे धतोरा कहिए। इंसाफ यही कहता है, सच बात की हिमायत करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला ने बहुत ही मुनासिब बात कही है। ये मुल्क ही है, कोई हरे कृष्णा करे, कोई हरे राम करे, कोई अल्लाह अकबर करे, कोई गुरु को प्रणाम करे, है ना। तो वो अपना मामला है सारे लोगों का, किसी के ओढ़ने पहनने खाने पीने का फैसला हम नहीं कर सकते। इस मुल्क में तो लोग नंगा भी रहते हैं, तो नंगा रहने वाले पर कोई नहीं बोलते हैं। तो इस मुल्क में ये बदकिस्मती होगी कि नंगा रहने पर कोई आवाज़ न उठाए, उसके जिस्म का पानी धो धो के पिए, उनकी आस्था है पिए लोग, अच्छी बात है, उनका आस्था है, हम उस पर नहीं कहते हैं। लेकिन हम नंगा रहने पर भी तो हम नहीं करते, उसके मजहब में है। तो नंगा रहने पर किसी को एतराज़ नहीं, हिजाब में रहने से लोगों को एतराज़ है। तो मामला ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ उन्माद फैलाने की नीयत है। तो साफ तौर पे MIM के विधायक अख्तरुल इमान ने कहा कि असेंबली स्पीकर का जो आदेश या निर्देश है उस पर वो अमल करे, लेकिन हमने गुजारिश की है कि असेंबली को इस तरह के गानों से या इस तरह के नारों से पाक रखा जाए। हम उनसे गुजारिश करेंगे, जिस संविधान के तहत हमें हर चीज़ की आज़ादी है, उसी संविधान के तहत हमें क्या गाना या क्या पहनना है इसकी भी आज़ादी है। आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।